नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत आ गई है और अगले हफ्ते से उसकी बिक्री भी शुरू हो जाएगी। कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश भी हो गई है। आज की ये दो खबरें वैक्सीनेशन के संग्राम में थोड़ी राहत देती हैं, लेकिन एक दूसरे पर ब्लेम गेम लगातार जारी है। अब जब कम से कम 11 राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राज्यों को एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। अभी कल ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 दलों के नेताओं ने, जिसमें 4 मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने सरकार पर केंद्रीय तौर पर वैक्सीन खरीदने का दबाव बढ़ाया है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि क्या वैक्सीन नीति पर सरकार सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गई है? वैक्सीन पर ग्लोबल टेंडर, लोकल मारामारी क्या उचित है? टीका कम, तकरार ज्यादा। पहले यह रिपोर्ट देखें, उसके बाद शुरू करेंगे आज की बहस। जब कोरोना वैक्सीन की कमी का संकट सबसे ज्यादा सता रहा है, तो टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की सिफारिश राहत दे रही है। सिफारिश में कहा गया है कि कोविशील्ड की पहली डोज और दूसरी डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ता कर दिया जाए। अभी कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच अंतर सिर्फ 4 से 8 हफ्तों का होता है। इस सिफारिश को कोविड-19 एक्सपर्ट ग्रुप के पास भेजा जाएगा। सिफारिश अगर मानी जाती है तो वैक्सीन मारामारी में थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन वैक्सीन पर घमासान अभी और बढ़ने वाला है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को कहा था कि वैक्सीन केंद्रीय तौर पर खरीदकर मुफ्त लगाई जाए। तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया है। यूपी महाराष्ट्र से लड़ेगा, महाराष्ट्र ओडिशा से, ओडिशा दिल्ली से। भारत कहां है? इससे भारत की छवि बिगड़ती है। भारत को एक देश के तौर पर सभी राज्यों के लिए वैक्सीन खरीदनी चाहिए। हम जब वैक्सीन निर्माताओं से अलग अलग राज्यों की जगह एक भारत के तौर पर संपर्क करेंगे तो हमारे मोल भाव की ताकत बढ़ेगी। केजरीवाल का यह बयान वैक्सीन खरीदने को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली समेत 11 राज्यों के ग्लोबल टेंडर निकालने के फैसले को लेकर आया है। दिल्ली सरकार बार बार केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठा रही है। मैंने इस पर लगातार बोला है, वैक्सीन की कमी तो पूरे देश में ही है और उसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट की हमारी जो गतिविधि रही, हमने एक्सपोर्ट की 6.5 करोड़ वैक्सीन, ये बिना देखे कि देश में ज़रूरत थी वैक्सीन की और देश के लोगों को वैक्सीन लगाई जाती क्राइसिस के उस समय पे, हमने की। उसकी वजह से तंगी आई है। वैक्सीन की कमी पर जब सरकार को विपक्षी दलों ने निशाने पर ले रखा है, तो सरकार की चुनौती बढ़ी है। कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के अलावा अन्य निर्माताओं से कराने को लेकर सरकार राजी है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। हम इस वक्त मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े हैं, जो कि मुंबई के परेल इलाके में है। इस इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की सेंटर की तरफ से परमिशन मिल चुकी है और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट की तरफ से फंड्स भी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के लिए। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी अगर माने तो एक नई फैसिलिटी तैयार की जाएगी जो बायो सेफ्टी लेवल 3 की फैसिलिटी होगी। नेगेटिव प्रेशर उसमें होगा, वहां पर वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा। वैक्सीन का संकट कब दूर होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूअस एक फॉल और प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले 1 हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफ़ी अधिक थी, उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है, उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि जिन जिलों में भी 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, वहां सख्त लॉकडाउन लगा रहना चाहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त दंगल में इस शो का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य गौतम भंसाली टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सेठ जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं वो जुड़ेंगे और साथ ही डॉक्टर शशांक जोशी भी होंगे जो कि सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। इन सबके बीच आपको बड़ी खबर दे देते हैं। कोविशील्ड को लेकर जो बड़ी जानकारी आज सामने आई थी कि 12 से 16 हफ्ते तक का गैप बढ़ाया जा सकता है, उसको सरकार की ओर से मान लिया गया है। और इसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल लेकर आपके पास जफर इस्लाम साहब आते हुए, चूंकि वैक्सीन की कमी है इस वजह से यह फैसला लिया गया है। अब वैक्सीन है ही नहीं तो लोगों को देंगे कैसे आप? चूक गए वैक्सीन में सरकार। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोवैक्सीन में भी कर देते, कोवैक्सीन में तो नहीं किया है। जो रिकमेंडेशंस आते हैं एक्सपर्ट कमेटी के और जो रिकमेंडेशंस को सरकार जो है एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस को मानती है, तो इस तरह का जो कोई भी उचित नहीं होगा इस तरह की बातें कहना कि सरकार ने कोई कमी है इस वजह से। कमी किस तरह से है? कोई कमी नहीं, लेकिन आपको देखिए शेड्यूलिंग आप सबसे जरूरी चित्रा जी की शेड्यूलिंग जो इंपॉर्टेंट है। हमने कोई एक चीज को स्टार्ट किया है, आगाज किया है, इनिशिएटिव लिया है कि एक मई से जो है वैक्सीन 18 से 44 के उम्र के लोगों को भी लगेगा। ये किसी चीज का प्रोसेस है, शुरू किया गया। ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि उस 1 तारीख को लगा तो मतलब 1 तारीख को शुरू हुआ तो 2 तारीख को खत्म होगा। ये जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी मेडिसिन की, जैसे जैसे सोर्सिंग होगी, जितना आपके पास कई जगहों पर तालेबंदी हो गई है जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था। मैं आपको इसके बताता है, इसकी गलती किसकी है मैं आपको बताना चाहता हूं और संजीदगी से बताना चाहता हूं। कोई इस पे आवाज तेज करके नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया अपना वही नाटक जैसे वो बार बार करते हैं कि पब्लिक में आके और प्रेस में आके जो गलत बयानी से काम लेते हैं लोगों को मिसलीड करने। बताइए, किसी सरकार ने कहा था, आपसे कहा था 50% सब लोगों की, सारे स्टेट्स की राय थी कि भाई सरकार कंट्रोल ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दे, वो खुद से सोर्स कर सकते हैं अपने जैसे, जितना जो सोर्स करेगा अपना शेड्यूलिंग करके अपने लोगों को बताएगा कि कब कहां टीकाकरण होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जंप किया, ही जंप द गन, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 3 दिन में मैं करना चाहता हूं जी। ऐसा है जी, वैसा है जी, ये लोगों को गुमराह करने के लिए आपके आम आदमी पार्टी से हमारे पास है नहीं तो मैं इसका जवाब नहीं ले पाऊंगी जफर साहब। लेकिन बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, अभय दुबे जी के पास में जाती हूँ। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाकी जगहों पर भी तालेबंदी हो गई है जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था। इस वजह से ये सवाल। ठीक है, आप बोलिएगा, एक ही कॉमेंट बाकी भी मेहमानों का ले लेती हूँ, फिर फौरन मैं आपके पास आऊंगी। अभय दुबे जी, सरकार कोई भी फैसला ले उसमें आप लोगों को कमी निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन की शुरुआत भी अगले हफ्ते से हो जाएगी। अब तो कम से कम राहत मिली है ना सबको? चित्रा जी, ठीक 1 माह पहले मैंने आपके ही चैनल के शो में ये बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस टाइम फ्रेम को बढ़ा देगी, जो बूस्टर डोज है उसका समय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और ये साइंटिफिक रीजंस इसके क्या है ये बताना चाहिए, नहीं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो आप कह रही हैं कि टाइम बाय कर रही है सरकार। 62 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में जो 18 से 44 साल के हैं। अगर सब मिलाकर के हम हर्ड इम्यूनिटी भी लाना चाहते हैं तो 70% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा और वो 74 करोड़ लोग होते हैं। तो आपको 140 करोड़ डोज की आवश्यकता है, उससे अधिक। आज स्थिति यह है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो सिर्फ 70 मिलियन पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है और कोवैक्सीन की सिर्फ 10 मिलियन बनाने की पर मंथ की कैपेसिटी है। आपके पास वैक्सीन नहीं है, इसीलिए तो तालाबंदी आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो अपने संसदीय क्षेत्र में वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं वो देश को कैसे लगाएंगे? इसलिए उन्होंने हर राज्य में वोट मांगने जाते हैं, मगर राज्यों को छोड़ दिया कि आप तय कीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए चित्रा जी, क्या सब्जेक्ट सुनिए ना, सब्जेक्ट कहेंगे कि देखिए राज्य स्वास्थ्य का विषय है, यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा है केंद्र, जैसा कि पिछले संपूर्ण लॉकडाउन में हम सब ने देखा था। अब राज्यों को अधिकार दिए जा रहे हैं तो इसमें भी आप लोग कमी निकाल रहे हैं।
नहीं, मुझे एक बात बताइए, ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है, हाँ। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी क्या राज्यों को तय करने? इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने स्पुतनिक को 2 बार मना किया, जानती है आप? इन्होंने फरवरी के महीने में और अप्रैल के महीने में 2 बार रिफ्यूज कर दिया, जबकि वो कह रहे थे कि जिस प्रकार कोविशील्ड को अनुमति दी है, सेम केस हमारा है। हमारे भी जो इम्यूनिजेनिसिटी डेटा की आप मांग कर रहे हैं, वो जो ब्रिजिंग ट्रायल हिंदुस्तान में चल रहा है, आप इमरजेंसी यूज की परमिशन दीजिए कोविशील्ड की तरह। इन्होंने नहीं दी, वो दूरदर्शी निर्णय नहीं था। अब आज उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, कब हम चालू करेंगे? 40 लाख वैक्सीन पर डे लगाते हैं तो भी 1 साल में हम कंप्लीट कर पाएंगे। वैक्सीनेशन की स्थिति यह है कि 2 मई को सिर्फ 3.5 लाख वैक्सीन लगाए, 7 मई को हमने 7 लाख वैक्सीन लगाए, अभी 10, 15, 20, 25 लाख वैक्सीन पर डे लगा रहे हैं, और इस दृष्टिकोण से 14 लाख वैक्सीन पर डे हो रहे हैं, जो कि 3 साल लगेंगे। जब संसद की स्थायी समिति की ओर से मार्च में ही रिपोर्ट दी जाती है, सिफारिश की जाती है, लेकिन उसको तत्काल लागू नहीं किया जाता। मैं गौतम भंसाली जी का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। गौतम साहब, अब चूंकि ये कंफर्म हो गया है कि कोविशील्ड में जो गैप रहेगा वो तकरीबन 12 हफ्ते के आसपास का रहेगा, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? क्या वैक्सीन की देश में कमी है इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है ताकि पहली डोज सभी को लगाई जा सके, या फिर वास्तव में इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच है? क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर गौतम? चलिए, जब तक उन तक मेरी आवाज पहुंचती है, आप जल्दी से जफर इस्लाम साहब जवाब दे दीजिए। संसद की स्थायी समिति ने मार्च में ही कहा था, 31 सदस्यों वाली ये समिति, जिसमें से 15 से 16 सदस्य सत्ताधारी दल के थे, उसके बावजूद भी किसी की नींद नहीं टूटी। इसलिए ये हाल है देश का। वैक्सीनेशन का ड्राइव जो चल रहा है उसको बीच बीच में रोकना पड़ रहा है। जफर साहब देखिए चित्रा जी, बहुत गलत तरीके से इस चीज को पेश किया जा रहा है ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से। हर चीज को वो एक जो है एक पॉलिटिकल नजरिए से देखते हैं, वो गलत है। हर चीज में राजनीति करनी जरूरी है। मैं पूछता हूं आपसे, बहुत सिंपल सवाल पूछता हूं, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, आज उन लोगों के स्टेटमेंट उठा के देखिए, मैं बार बार आपके चैनल पे नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनको जो अपनी बात याद आ रही है, लेकिन जाके उनको अपने बड़े लीडर्स की बात याद नहीं आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जय राम रमेश ने क्या कहा, आनंद जी ने क्या कहा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं बात करता हूं, एक मिनट सुन लीजिए, बताइए तो सही, सुन लीजिए। नहीं जानना चाहता देश क्या का? अरे बता देता अगर इफिकेसी डेटा मांगते हैं, वो इफिकेसी का परसेंटेज मांगते हैं, तो वो वैक्सीन का विरोध नहीं है जफर इस्लाम साहब, वो वैक्सीन का विरोध नहीं होता है। प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, ठीक है? एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। इतना बेचैन होकर परेशान मत होइए, मैं आपके बीच में टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। थोड़ा सा तमीज से डिबेट कीजिए, सबको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं आप बोलिएगा, मैं सुन लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसमें उस पचड़े में नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, इस वक्त महामारी से लड़ रहे हैं, सबका कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए, चाहे सेंटर हो, स्टेट हो या आम पब्लिक हो। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि इस महामारी से लड़ा जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि चाहती हैं इस मौके को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करें। आज अगर कोई मेडिकल साइंस की चीज होती है, उसको एक्सपर्ट कमेटी जिसकी जानकारी है, साइंटिस्ट को जानकारी है, एक्सपर्ट कमेटी जो है उसको जानकारी है, उसमें अगर हम टीका टिप्पणी करें, आप करें या जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो इनकॉम्पिटेंट है इस बारे में टीका टिप्पणी करना, वो सही नहीं होगा। देखिए उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, जो स्पेशलाइजेशन है उनको, अगर उन्होंने कहा 12 से 14 हफ्ते के बारे में, तो ये उनके बेसिस पे आपकी बातों पर भरोसा कर लिया जाता। नहीं, आपकी बातों पर भरोसा कर लिया जाता, लेकिन दरअसल जब जगह जगह वैक्सीन की कमी की वजह से ताले लग रहे हैं, तब ये फैसला, इस पर भरोसा कैसे किया जाए? देश को आप भरोसा कैसे दिलाएंगे जफर साहब कि दरअसल वैज्ञानिकों की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है, जबकि वैक्सीन की किल्लत हर जगह देखने को मिल रही है? चित्रा जी, आप मुझे खत्म करने दीजिए, मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए देश में जितना प्रोडक्शन है, हमने ये नहीं कहा कि 1 तारीख को शुरू किया तो 2 तारीख को खत्म कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन होगा, शेड्यूलिंग होगी, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको आज डेट मिल गया जाके कि आज आप वैक्सीनेशन कराइए। लोग भीड़ लगा रहे हैं, उसको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो। अरे चित्रा जी, अरे सुन लीजिए, आपको जो डेट मिलेगा शेड्यूलिंग के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद, उस दिन नहीं, वहां जाके आप दीजिए
जहां पर आपको मिल रहा है टाइम और स्लॉट मिल रहा है उस पर दीजिए। वो सर लिख कहाँ रहे हैं टाइम जितना मिल रहा प्रोडक्शन हो है? रहा है। सर साथ कहाँ साथ टाइम मिल रहा है? मैं कहना जफर इस्लाम चाहता हूं, साहब, आपको पता है बिल्कुल, 1 तारीख से कहा गया 18+ वालों को वैक्सीनेशन शुरू हो 40 लाख जाएगा। लोग, लोगों ने 40 लाख 28-29 तारीख को ही अपना फॉर्म भरना शुरू कर दिया ऑनलाइन। आपको चित्रा पता जी, है बहुत 41 सारे लोग ऐसे लोग हैं जफर इस्लाम साहब, बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रही हूँ कि अभी तक उनका नंबर नहीं आया है। किस तरह की बयानी आप कर रहे हैं? अभय दुबे साहब जल्दी से आप अपनी बात करिए, हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ गए हैं उनका प्रतिक्रिया लेंगे। चित्रा जी आपको यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ बोल दीजिए, करेक्ट कीजिए, करेक्ट मैं कीजिए। आपको देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि जिसका नंबर है 41 लाख लोगों को, 18 से 44 लोग उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आखिर बिना नंबर आए हो गया उनका? जाहिर नंबर आया उनको। देश में 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में लाखों लोगों को वैक्सीन लगा के अगर अपनी पीठ थपथपाएंगे आप ना जफर इस्लाम साहब, तो लोगों को दुख होगा। और आपने अभय जी के साथ कहा ना कि ये बेचैनी क्यों है, देश में जो बेचैनी है उसको दूर कीजिए ना जफर साहब। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी ताकतवर सरकार और इस वक्त लाचारी और बेबसी देखने को मिल रही है। ठीक है सर, आप इसको प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। गलत बयानी से काम नहीं लूंगा, लेकिन आपको सच्चाई बताने का काम करूंगा। ये कष्ट आप मुझे करने दीजिए, कम से कम आप सुनने का कष्ट कीजिए। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, 62 करोड़ अरे लोग सुनिए, उस उम्र की श्रेणी में चुप तो रहो। 40 लाख घर की में बात बैठ कर करते हैं, राजनीति कितनी मत करो। बेशर्मी से। घर शर्म रोड नहीं में आती आपको? सेवा है तो वहाँ संगठन है, सीनियर देखो हम सिटीजन कैसे लाइन में लोगों की लगते सेवा हैं करते और हैं। उनको बताया जाता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। बेडरूम में बैठ कर सेंटर राजनीति के बंद सेंटर करो, बंद कर बंद दिए करो ये गए। बेडरूम की क्या बात राजनीति। करते हैं? खाली कहाँ है लेटर प्रधानमंत्री जी लिखना, देश के? लोगों कहाँ है को गृहमंत्री गुमराह जी? करना। बताइए देश आपको के। हमारे राष्ट्रीय आपने अध्यक्ष ये ने दूरदर्शन कैसा पे लेटर लिया लिखा है, हर चीज और आपको देश को एक्सपोज किया। संस्कार में अब छोड़ आज भी दिया। राजनीति करना जिस भी चाहते हैं। देश ने अपना आपको सोनिया जी के वैक्सीनेशन लेटर को जाकर अच्छे से पढ़िए, किया है, आपको खुद वहाँ समझ में आ केसेस जाएगा कम हुए। कि आप एक आपने इर्रिस्पॉन्सिबल पार्टी जानते है, हुए राजनीति ये करना सेकंड चाहती है। वेव आप सोचते हैं कि इस चीज पर भयावह राजनीति की होगी, जाए। मैं इसके जितना भी आप बावजूद पूरी राजनीति की सरकार जाए, को देश की चुनाव जनता में देख झोंके रही है। रखा। इस मौके प्रधानमंत्री पे जी ने जब पूरी 33 दुनिया एक साथ खड़ी है, तो सिर्फ कौन खड़ा है? दौरान देश के अपोजिशन लीडर और कांग्रेस पार्टी अलग खड़ी है, विभिन्न राज्यों के अलग खड़ी है। कैसे इसको अरे एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझ में आ पाएगा। जफर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। अभय दुबे जी ठीक है सर, हो गई। नहीं जफर साहब, ये सर एक से सुनिए ना, ऑपोजिशन पार्टी का यही काम है कि वो सवाल खड़े करे, वो सवाल खड़े करे। आप लोगों को जो सलाह दी जाती है जफर साहब कहाँ माना जा रहा है उसको? 12-14 पार्टियां मिलकर आप लोगों को सलाह देती हैं, आप उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। अरे दूसरों को भी राय लेंगे कि नहीं लेंगे? देश इस वक्त संकट में है तो ठीक है, अपनी बात खत्म कीजिए। अभय दुबे जी से मैं कमेंट लेती हूँ, 2 डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा संवेदनशीलता का हम परिचय देंगे प्लीज। देखिए, मैं कोई इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ऑपोजिशन पार्टीज का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सुझाव दें, और हम रिसेप्टिवनेस हमारे सरकार में है। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है इस महामारी में लड़ाई के लिए, देश के साथ खड़ी है, देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन कौन अलग थलग खड़ा है? ये राजनीतिक पार्टी जो इस मौके पर भी राजनीति करना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि आप सलाह दीजिए देश को कैसे संकट से उभारे। आप लोगों ने भी तो वो स्थिति नहीं देखने को मिल रही है ना विपक्ष को साथ में लेकर चलने की। नहीं अभय दुबे जी एक बात बताइए ना, ये हमेशा विपक्ष का काम कमी निकालने का ही है क्या, कि हर चीज में कमी निकालेंगे? शुरुआत हम सब ने देखा किस तरह से वैक्सीनेशन की जब शुरुआत हुई उस समय कमी निकालने लगे विपक्षी दल कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। अब लोगों के भीतर से अविश्वास हटा और इस वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। हर चीज में कमी निकालना महामारी के इस वक्त में भी जरूरी है क्या अभय दुबे? नहीं चित्रा जी, देश एक बार उनकी चित्रा जी अब चुप कराइए। हाँ वो चुप हो गए, बोलिए। देश के विश्वास में विष का वास घोल दिया इन्होंने। ये साथ आने की बात करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी आप देश के साथ तो खड़े होइए, आप देश के साथ नहीं खड़े होने साथ खड़ी है, नहीं तो इतिहास हमको क्षमा नहीं करेगा। चित्रा जी अब चुप कराइए इस आदमी को, इसको कहिए कि चुप हो जाए। ठीक है जफर साहब, एक प्लीज जफर साहब, ठीक है एक बार देश जानना चाहता है, आपको लेटर पढ़ना चाहिए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी जो आपने गलतियां की है, क्योंकि पूरी सत्ता को आपने चुनाव में प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। जफर साहब उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। आप लोग कम से कम डिबेट में एक मर्यादा का ध्यान रखिए प्लीज। चित्रा जी देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी से, विनम्रता से पूछ रहा है कि वो 15 करोड़ डोज जिनको लगाए हैं उनको दूसरा डोज कब और कैसे देंगे प्रधानमंत्री जी? सेंटर से वापस भेजा जा रहा है। मैं अपने पिता को 2 बार वापस लेकर आया हूं टाइम स्लॉट अलॉट होने के बावजूद। अब कह दिया है कि रविवार तक सारे केंद्र बंद रहेंगे। एक बात, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जब देश मुसीबत में था तो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन कम हुआ, आपने सरकार ने इंटरवीन नहीं किया।
प्रधानमंत्री जी, ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट कर दी विदेशों में। इस देश के लोग सांस के लिए त्राहिमाम करते रहे, तिल तिल कर मरते रहे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। वैक्सीन 6 करोड़ 45 लाख आपने 6 अप्रैल तक एक्सपोर्ट किए। ये तय नहीं किया कि देश के हमारे नागरिक को वैक्सीन कैसे लगा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप प्रत्येक राज्य वोट मांगने गए हैं, उन राज्यों को आश्वस्त कीजिए प्रधानमंत्री जी, ताकि ठीक है सर, अब इस तू मैं की राजनीति से बाहर निकलते हैं। मौजूदा वक्त पता है कैसा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो उसके ठीक बगल में हम कुआं खोद रहे हैं ताकि हम बिल्डिंग में लगी आग को बुझा सके। ऐसा कहीं होता है क्या? आप दोनों लोग खुद के भीतर झांकिए और देखिए, क्योंकि बीजेपी एक तरफ केंद्र के अलावा बाकी राज्यों में शासित है और कांग्रेस पार्टी की भी कई राज्यों में सरकार है, वहां की स्थिति भी क्या है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि 2 बड़े डॉक्टर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त डॉक्टर्स का समय कितना कीमती है ये हम सब जानते हैं। डॉक्टर प्रदीप सेठ, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर गौतम भंसाली, पहले मैंने इस सवाल पूछा था, आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। कोविशील्ड को लेकर फैसला किया गया है 12 से 16 हफ्ते के बाद, तकरीबन इस ड्यूरेशन में अब इसकी दूसरी डोज दी जाएगी। ये फैसला क्या वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है या वैक्सीन की कमी है, इस वजह से मजबूरी में लिया गया यह कदम है? जी चित्रा जी, एक बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन बहुत जरूरी है। ये जो सेकेंड वेव आई है, इसके अंदर अगर आपने बहुत गौर किया हो तो जो एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को दिया था, और उसी वजह से ये सेकेंड वेव में डॉक्टर, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर बहुत कम पीड़ित हुए। बहुत कम हेल्थ केयर वर्कर है जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ। फर्स्ट वेव के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर को इन्फेक्शन हुआ था, तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ था कि सबसे पहले इनको वैक्सीन लगा था। इससे यही चीज मालूम पड़ती है। सेकेंडली, सेकेंड वेव के अंदर जैसे पहले भी बताया कि युवा लोगों को, यूथ को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ओल्ड पीपल फिर भी ठीक होके घर जा रहे हैं क्योंकि उनको वैक्सीनेशन हो चुका है। रही बात जहां तक ये टाइम बढ़ाने की, टाइम गैप की, यस वैक्सीन की शॉर्टेज डेफिनेटली है हमारे यहाँ पे। सरकारी स्तर पे पूरे प्रयास हो रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रयास कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी सब लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। आपके चैनल पे मैंने बहुत पहले एक बार बोला भी था कि हमें वैक्सीन की सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर इस सेकेंड वेव से बचना है तो हमें मास वैक्सीनेशन करना चाहिए, वैक्सीन फॉर ऑल पॉलिसी अपनानी चाहिए। खैर फाइनली स्टार्ट हुआ, लेकिन जो ये टाइम पीरियड बढ़ाया गया है कोविशील्ड वैक्सीन का, पहले 4 हफ्ता था, 4 हफ्ते के बाद बताया गया, फिर बाद में 6 हफ्ते बताया गया, अभी बाद में 12 वीक बताया गया। मुझे लगता है ये साइंटिफिक तरीके से ही है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई तरह की राजनीति है या कोई वैक्सीन की शॉर्टेज है उसकी वजह से, ये साइंटिफिक तरीकों से ही हो रहा है। पर एक अच्छी बात जो गवर्नमेंट लेवल पे हो रही, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल लेवल पे है, ये लोग डॉक्टर की सलाह मानते हैं, डॉक्टर को सलाह नहीं देते हैं, जो एक अच्छा चीज है। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और डॉक्टर की सलाह ही माननी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी किसी भी तरह की बात डॉक्टर्स के ऊपर या अपने वैज्ञानिकों के ऊपर थोपे। डॉक्टर प्रदीप सेठ, क्या आपको भी यही लग रहा है? चूंकि लोगों के मन में ये सवाल इसलिए कायम है, कई जगहों पर जहां वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी थी वहां पर ताला लगा दिया गया क्योंकि वैक्सीन की कमी है, और उसी दिन ये फैसला लिया जाता है कि अब जो सेकेंड डोज है वो 12 से 16 हफ्ते के बीच में दी जाएगी। इसलिए लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या वैज्ञानिक नजरिए से ये फैसला किया गया है या अपनी कमी को ढकने के लिए ये फैसला लिया गया है? देखिए, इस फैसले के पीछे वैज्ञानिक सोच है। मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर जोनास साल्क जिन्होंने 1956 में पोलियो पहली वैक्सीन निकाली थी, और वही थे जो कि आफ्टर जेनर की वैक्सीन के बाद वही वैक्सीन आई थी पहली बार ह्यूमन के लिए। उनसे मेरा संपर्क था जबकि वो मेरे लैब में आकर के मेरे साथ बात की थी, और उन्होंने हमारे लैब पोलियो का काम हो रहा था उसके विषय में भी की थी। उन्होंने कहा था अगर हम 1 डोज लगा देते हैं उसके बाद 67% आदमियों के अंदर तो एंटीबॉडीज बन जाती है, बाकी जो 33% है उनके अंदर उनको इम्यूनोलॉजिकल, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, उसकी मेमोरी होती है, यानी वो भूलता नहीं कि उसको एक इंजेक्शन लग चुका है, मतलब एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तब भी अगर उसको दूसरी बार इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे 3 महीने बाद लगाए चाहे 4 महीने बाद लगाए, उसके बाद उसके अंदर बड़ी तेजी से रिस्पॉन्स होता है, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एंड दिस उन्होंने देखा कि उन्होंने जो स्टडी की थी एक नाइजीरिया में, कि उन्होंने देखा कि सबके सब जो 100% लोग जिनको लगी थी वैक्सीन, सबके सब प्रोटेक्टेड थे अगेंस्ट पोलियो, चाहे उनके अंदर पहली डोज के बाद एंटीबॉडी मिले ना मिले। यही सोच से मैंने कई वायरसेस में काम किया,
मैंने HIV वैक्सीन पे काम किया, HIV वैक्सीन में एनिमल्स में काम किया और खुद अपने को भी लगाई थी। और उसके अंदर मैं खुद देखा था कि मैंने हालांकि एक डोज ली और उसके बाद दूसरी डोज मैंने साल भर के बाद ली, लेकिन मेरे अंदर मेमोरी रिस्पॉन्स था एकदम तत्काल ही, विद इन 7 days मेरे अंदर अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स आ गया। तो एक हमारे शरीर के अंदर एक क्वालिटी है जो ईश्वर की तरफ से देनी है, हमारे शरीर के अंदर है कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके अंदर मेमोरी होती है और वो मेमोरी भूलता नहीं। अब देखिए हम सबको बचपन में पोलियो वैक्सीन लगी हुई है, बिल्कुल। आज सब ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, किसी के अंदर एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। एक डोज ले ली, फिर उसके बाद देखिए कितनी तेजी से एंटीबॉडी मिलेगी, वो इट इज ड्यू टू मेमोरी रिस्पॉन्स। सेम थिंग मैंने अपने ऊपर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाकर भी देखा था। बचपन में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगी, फिर मैंने 1996 में मैं जो यूएसए में, तब मैंने अपने में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाई, तब मेरे पास एकदम बहुत तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स मिला। दिस इज नोन एज मेमोरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी। अगर जिनको एक वैक्सीन लग चुकी है वो बिल्कुल खुश रहें कि उनको अगर कभी बीमारी तो हल्की सी होगी, कुछ नहीं होगा। तभी देखिए हमारे यहाँ जो रिजल्ट निकले हैं कि 16 करोड़ आदमियों में कितनों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुआ, जिनको एक डोज लगी है उनके अंदर 0.04% है, 0.04% है, जिनके अंदर 2 वैक्सीन लगी उनके अंदर 0.02%। ये देखिए कि एक वैक्सीन लग जाए जिनको, वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, मास्क वास्क पहन के घूमिए, आपको कोई सीवियर डिजीज नहीं होगी। ज्यादा होगा तो थोड़ा सा जुकाम हो जाएगा, मास्क लगाएंगे उससे भी बच जाएंगे। डॉक्टर शशांक, मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अब लोगों के जहन में अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं कि अगर पहली डोज और दूसरी डोज में ज्यादा फर्क देखा गया कई हफ्तों का, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसी के मद्देनजर यहां पर गैप बढ़ाने का फैसला भी कर लिया गया है। लेकिन क्या इस गैप को पहले नहीं बढ़ाया जा सकता था? अगर वैज्ञानिक सोच इसी ओर दर्शाती है तो क्या इसमें देरी हो गई है? अब जिन लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हो, डॉक्टर शशांक, उनके मन में भी सवाल आ जाएगा कि हमने मारामारी करके दोनों डोज लगवाई, लेकिन हमें ये ज्यादा फायदा नहीं करेगा। नहीं, आई थिंक 2-3 चीज अब मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि जो डोज कोविशील्ड के बारे में ही उन्होंने ये जिक्र किया है जी। कोविशील्ड का डोज यदि आप एक डोज 3 महीने या 4 महीने के बाद लेते हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। उसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है, जैसे बाकी लोगों ने भी बताया कि एक ही डोज लेते हैं और दूसरा डोज नहीं लगता है तो 76% एफिकेसी। दूसरा है कि दूसरा डोज थोड़ा डिले करने से जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा रोबस्ट आता है। तो जिन्होंने टीके लगवाए हैं 1 महीने के गैप में या 2 महीने के गैप में, उनको डरने की कोई बात नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप जो कह रही है, अभी क्या हो गया है कि एक सडन शॉर्टेज आ गया। ये एंटीसिपेट नहीं किया था सेकेंड वेव, और शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन भी एंटीसिपेट नहीं किया था। तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया है ये साइंटिफिक बेसिस पे लिया गया है, लेकिन उसमें करंट शॉर्टेज भी मुद्दे में रखा है। यही चीज यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में भी की थी। उन्होंने कोविशील्ड का इनिशियली जब उनका यहाँ पे वैक्सीनेशन चालू हो गया था, तब उन्होंने पहले वैक्सीन लगवाया कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका का जो बनता है, और बाद में उन्होंने 3 महीने का गया, जब वहां पे दिसंबर में जो दूसरी वहां पे लाट आई थी। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है, उनके पास तो वैक्सीन थी नहीं, तो उन्होंने मिक्स एंड मैच, जो उसका स्टडी आज लैंसेट में पब्लिश हुआ है कि उन्होंने, इनके पास तो इतनी शॉर्टेज थी कि उनके पास कोविशील्ड था नहीं, तो जिनके पास कोविशील्ड लग चुका था उनको उन्होंने फाइजर दे दिया, जिनको फाइजर लगा था उनको कोविशील्ड दिया। तो उन्होंने मिक्स एंड मैच भी किया था। हमारे यहाँ पे वैसे हम नहीं कर रहे। सबसे जो बड़ी तादाद में तैयार होने वाला वैक्सीन है हमारे यहाँ, वो कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। बिल्कुल। अभी भी सबसे ज्यादा वैक्सीन वही बनाएंगे, इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए देरी की, बाकी वैक्सीन के लिए देरी नहीं की है। तो यदि स्पुतनिक आता है, कोवैक्सीन आता है, तो महीने 1.5 महीने में ही लेना चाहिए, उसकी देरी नहीं करनी चाहिए। सर, लेकिन ये अगर वैज्ञानिक सोच वाला फैसला है, इस पर जल्दी से एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, क्योंकि जनवरी मध्य के बाद से ही वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसके बाद बाकी लोगों की बारी आई। 5 महीने के बाद ये बातें सामने आती हैं कि दरअसल इसके गैप को बढ़ाया जाए, और ये फायदा तब ज्यादा करेगा जब ज्यादा गैप होगा इसके बीच में, पहले और दूसरी डोज के। ये तो दोनों वैक्सीन है, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की वैक्सीन, और इसके ऊपर कोविड में हमने एक चीज देखा है कि जो चीज लास्ट ईयर हम जो ठीक थी ये साल ठीक नहीं, तो इसमें थोड़े बहुत तो चेंजेस आइए, और ये चेंजेस हमको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। उसमें अभी उसके पीछे हमको जाके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन 2 चीज है कि हमको सबसे ज्यादा लोगों के कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये इसके पीछे का बेसिस है। हमको
जितने ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन करके, टीकाकरण करके जितने जल्दी कर सके, उसके पीछे ये तात्पर्य। एक्चुअली इफ यू आस्क मी कि हमारे पास यदि 2 बिलियन डोसेस होते थे आज, तो हम सबको महीने महीने के गैप में ही लगवा देते, लेकिन हमको वस्तुस्थिति भी देखनी चाहिए और उसी अनुषंग से जितने ज्यादा लोगों को हम कवर कर सकते हैं वो भी बेसिस है इसके ये डिसीजन। सर, लेकिन आपने दो बातें यहां पर कही। आपने कहा कि अगर हमारे पास उपलब्धता होती तो हम महीने महीने के अंदर में ही सबको लगवा देते, यानी कि ये बात तो आपने स्वीकार की ना कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, उसकी कमी है, इस वजह से भी ये फैसला लिया जा रहा है। उसमें तो दो राय है ही नहीं मैडम। हमको सबको पता है कि अभी अपने पास जो क्षमता है वैक्सीन तैयार करने की वो कम है और हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है, लेकिन आपको भरोसा रखना चाहिए क्योंकि अभी आज ही स्पष्टीकरण आया है कि ये 6 महीने में भारत पंच में अलग अलग कंपनियों द्वारा इंपोर्ट और अपने घर से बनने वाली वैक्सीन से 2 मिलियन डोसेस आ जाएंगे, तो दिसंबर के पहले सबको टीका लग जाएगा, एटलीस्ट 1 मिलियन लोगों को। ठीक है, ये अच्छी बात आपकी ओर से कही गई और ये बात भी हमारे तीनों ही डॉक्टर्स बता रहे हैं कि दरअसल वैज्ञानिक सोच के कारण ही ये जो वैक्सीनेशन पहली और दूसरी डोज के बीच का गैप है उसको बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि यहां पर डॉक्टर शशांक ने इस बात को जरूर माना है कि वैक्सीन की कमी इस देश में है। अब जफर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, एक तो वैक्सीन की कमी है, ये बात स्पष्ट तौर पर हर एक राज्य की ओर से कही जा रही है और अरविंद केजरीवाल ने जो आज कहा है उसको भी कोट करते हुए इस सवाल का जवाब मैं आपसे ले लेती हूं। उनकी ओर से कहा गया है कि भारतीय राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया गया है। यूपी महाराष्ट्र से लड़ेगा, महाराष्ट्र ओडिशा से, ओडिशा दिल्ली से। भारत कहां है? इससे भारत की छवि बिगड़ती है। केंद्र सरकार पूरे मामले को खुद क्यों नहीं हैंडल कर रही है? अलग अलग राज्यों को यह जिम्मेदारी क्यों सौंप दी गई है? इससे क्या फायदा होगा देश को? देखिए चित्रा जी, आपकी बात जो कह रही है आज ये सोची समझी चाल के तौर पे वो बोल रहे हैं। आज से थोड़ा दिन पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं जब कितने चीफ मिनिस्टर्स ने ये कहा, इसलिए कि उनको अपने जनता के सामने में जितना जल्दी चाहते हैं वो कराना चाहते थे। सबको मालूम था कैपेसिटी कितना है, लेकिन किसी ने सिवाय केजरीवाल जी को छोड़ के किसी ने कोई एक डेट नहीं दिया है कि इतने तारीख को 3 महीना में खत्म कर दूंगा जी, अगर हमको मिल जाए। आपको ही पता है कि कैपेसिटी कितनी है और कैपेसिटी रैंप अप की जा रही है। आप सब लोगों ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि भाई क्यों एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही एजेंसी रहेगी, हमें आप डायरेक्टली नेगोशिएट करने दीजिए और हमें सोर्सिंग करने दीजिए। जब आपने कहा आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो जाहिर है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्पेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट की जो उनके एस्पिरेशन है उसको ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम डायरेक्टली सोर्स करेंगे। तो डायरेक्टली आप देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ने 18 स्टेट्स को डायरेक्टली सप्लाई किया है, लेकिन केजरीवाल जैसे लोग जो मुख्यमंत्री होकर लोगों को सिर्फ वो चाहते हैं कि मीडिया में चमकने का काम करते हैं, मिसलीड करके लोगों को। आपके चैनल पे भी ऐड देंगे, सब चैनल पे ऐड देंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, एक पेन लगा के यहाँ पर देखो जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ जी। लेकिन जब यहाँ ऐड पर इतनी ज्यादा क्यों है? वो जो बातें अगर कोई गंभीरता से कह रहे हैं तो उस पर भी नजर रखिए ना। ये बात तो सच है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तमाम राज्य एक दूसरे से लड़ेंगे, एक देश के तौर पर एक राय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्यों नहीं जा रही है? सुन लीजिए, सुन तो लीजिए बात। वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट महीने तक देते हैं लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं करते। 7 मई को उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, 7 मई को ऑर्डर प्लेस किया और चाहते हैं कि 8 मई को उनको मिल जाए। ये भाई कौन सी तरीका है? जब सरकारों से आपने रिक्वेस्ट किया, सरकार से रिक्वेस्ट किया और सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को मिला ही है फ्लेक्सिबिलिटी, तो जिसने जितनी डायरेक्टली नेगोशिएट किया था 18 स्टेट्स को उन लोगों ने सप्लाई किया। अब इनको पता था 2 करोड़ में 3.67 लाख मिलेगा, तो किस बेसिस पर 3 महीने में अनाउंस कर दिया कि 3 महीने में खत्म करना चाहता हूं। ये गंदी राजनीति, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रोडक्शन रैंप अप किया जा रहा 20। ठीक है सर, लेकिन अगर कहीं से कुछ अच्छी राय आती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बात को भी कम से कम मुझे लगता है कि सरकार को इतना दरियादिल जरूर होना चाहिए। अभय दुबे जी, आप जरा जवाब दे दीजिए। दरअसल बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, यहाँ तमाम दूसरे राज्यों की भी है। राज्यों को अधिकार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जो बातें यहाँ पर जफर इस्लाम कह रहे हैं कि राज्य अपने हिसाब से फैसले ले सकेंगे। देखिए, राज्यों के हाथ पैर काट करके आप राज्यों को कहें कि आप दौड़ लगाइए, आप रेस में हैं और हासिल कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी देगा कौन, ये तो बताइए आप। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब हमको अप्रूवल देना चाहिए था तब सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी ने नहीं दिया। आज 3 करोड़ 95 लाख, देखिए आपके बीच में नहीं बोला जफर इस्लाम साहब, आप बिल्कुल मौन साधे रहिए। आप चित्रा जी इनको चुप कराइए।
देखिए, जफर साहब इनको ये समझना चाहिए, आज देश में 301 जिले ऐसे हैं जिनका 20% से ऊपर इन्फेक्शन है, जिनमें ये खुद लव अग्रवाल कह रहे हैं 15 जिले तो ऐसे एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे, दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा। जफर साहब प्लीज एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। अभय दुबे को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए। पूरे ग्रामीण भारत में कोविड का इन्फेक्शन फैल चुका है। खुद लव अग्रवाल जी ने कहा है कि एक 301 जिले ऐसे जहां 20% से अधिक इन्फेक्टिविटी रेट है और 15 जिले तो ऐसे जहां 50% से अधिक है, और ये सारे ग्रामीण जिले हैं। प्रधानमंत्री जी, देश का मार्ग प्रशस्त करिए। आप कहां मौन साधे बैठे हैं, कहां छुप गया ये सामने? आप बताइए, देगा कौन वैक्सीन? अगर राज्य ग्लोबल टेंडर करते हैं तो वैक्सीन कौन प्रोवाइड करा रहा है? बताइए आप। आपके प्रधानमंत्री जी वाराणसी का ही बता दीजिए देश को आकर, जहां से आप सांसद हैं, जहां के आप बेटे कहलाते हैं, वहां कितने वैक्सीन के सेंटर खुले हुए हैं? देश को बताइए आप। आज आपने देश के साथ वो कुठाराघात किया है, वो अक्षम्य अपराध किया है कि देश कभी क्षमा करने वाला नहीं है आपको। आपने आपकी सरकार की नासमझी और नादानी की वजह से परिस्थितियां पैदा हो गई, तो आपने हाथ झाड़ लिए। आपने कहा राज्य तय करें, राज्य लेकर आए। आप बता दीजिए कौन वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है? करके हम बोलेंगे ना तो मुझे लग रहा है ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएंगे। सर सुनिए ना अभय दुबे जी, बनारस की चिंता आपको होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं, लेकिन आप अपने राज्यों की अच्छी तस्वीर दिखाइए ना हमारे दर्शकों को। आप बताइए राजस्थान, छत्तीसगढ़, दूसरे राज्यों में किस तरह की स्थिति है? राजस्थान के कई गांवों की आज ही मैं रिपोर्ट देख रही थी, वहां पर टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, लोग वहां पर मर रहे हैं। तो आपस में गांव वाले ये बोल रहे हैं कि जब टेस्टिंग नहीं हो रही है तो भैया बुखार से हमारी जान जा रही है। आप बोलिए ना कि राजस्थान में गांवों की स्थिति बेहतर है, आप बोलिए कि छत्तीसगढ़ में गांवों की स्थिति बेहतर है। अब गांवों में टेस्टिंग की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, तो आप सब कुछ मोदी जी के भरोसे नहीं छोड़ देंगे ना सर? राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? चित्रा जी, देश मोदी जी के भरोसे ही छोड़ा गया था। पूछिए ना, कहां राज्यों को अधिकार दिए रेमडेसिविर के प्रोडक्शन के कंट्रोल के? वो मोदी जी के हाथ में था। कहां राज्यों को अधिकार दिया? ऑक्सीजन मैपिंग तो प्रधानमंत्री जी को करनी थी। वो 20 मार्च 2020 में पहली मीटिंग करते हैं, उसके बाद 15 अप्रैल 2021 में इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग करते हैं। वैक्सीनेशन किसके हाथ में है? ये तो केंद्र सरकार ने कंट्रोल करके रखा था। अरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जब तक अप्रूवल नहीं देगी, कौन राज्य सरकार प्रिक्योर कर सकता है? बताइए। फरवरी के माह में अगर कोई राज्य सरकार तय करती कि मैं स्पुतनिक की वैक्सीन खरीदूं, तो वो देखिए चित्रा जी, नहीं ये डरते हैं, ये भयाक्रांत है, इनको पता है कि सच सामने आएगा। देखिए मुझे बताइए चित्रा जी, अगर फरवरी के माह में राजस्थान ये तय करता है कि मुझे स्पुतनिक खरीदनी है, तो पता लगता है कि उसको तो रिफ्यूज कर दिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मोदी जी की, फाइजर को रिफ्यूज कर दिया। वो कहां से प्रिक्योर करते? ये टेक्निकल एस्पेक्ट है। जब तक केंद्र की सरकार अप्रूवल नहीं देगी, राज्य सरकार खरीद नहीं सकते थे। इस देश को धोखा दिया गया। फरवरी में आपने जाहिर किया और आज राज्य सरकार आपको, आज केंद्र सरकार कह रही है कि जाइए आप ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं तो चित्रा जी देगा कौन? बताइए ना। हो गया ना फिर। जफर साहब प्लीज प्रधानमंत्री बात हो जाए, प्लीज प्लीज सर। दोनों लोग बोले। जफर साहब ज्यादा ताकतवर आप ही हैं और ज्यादा जिम्मेदारी आपकी ही है, और शोर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इस बात को समझिए, विषय बेहद गंभीर है। जफर साहब प्लीज एक बार अभय दुबे की बात हो जाए। चित्रा जी देखिए, कौन सा राज्य नहीं चाहेगा कि अपने प्रदेश के नागरिकों की जान की सुरक्षा करे? मुझे ये बताइए। प्रधानमंत्री जी सुनिश्चित कीजिए ना, कौन सी वैक्सीन, कितनी करोड़ वैक्सीन दी जाएगी? बताइए ना आप। जहां पर झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं सर, आप जानते हैं बीजेपी के भी बहुत सारे हैं, कांग्रेस बीजेपी के भी बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे बड़ा है, लेकिन मैं राजस्थान की भी बात करूंगी। बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो अब डॉक्टर वहां पर पहुंचाने की भी जिम्मेदारी तो मत कह दीजिए कि मोदी जी ही भेजेंगे तभी वहां पर डॉक्टर पहुंचेंगे। सर आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? नहीं भाग सकते, नहीं वो नहीं बिल्कुल भाग रहे हैं। जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, छत्तीसगढ़ में 14% वैक्सीनेशन हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान में 12% हो गया, महाराष्ट्र में 8.4% हो गया। भाजपा शासित राज्यों को उठाकर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश जैसा देश का बड़ा राज्य सिर्फ 4%, मध्य प्रदेश 3%, बिहार की परिस्थिति देख लीजिए। कांग्रेस शासित बेस्ट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्या है हाल वहां का? किसी से छिपा नहीं है, तस्वीरें सब सच बोल रही हैं। जफर इस्लाम साहब
चित्रा जी, जब ये परसेंटेज में एक मिनट देखिए, अभी आपने मुझे मौका दिया तो बोलने दीजिए। वाली बात है, अरे घाटों में एक सेकंड, हमारे पास 3 डॉक्टर भी, आप लोग अपनी बात जल्दी से खत्म करें, मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। जफर साहब जल्दी से इतना कहना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जो है वो दोनों की आबादी देख लीजिए, अगर ये पूरा उठा के उत्तर प्रदेश को दे देते, नंबर ऑफ जो वायल्स जो गए हैं और जितने वैक्सीनेशन है वो देखना चाहिए। ये तो अरे आप बेतुकी बात मत कीजिए, अगर आप लोग दोनों सीट भी मेरी पढ़ के मेरा, हमने सबको सब स्टेट को दिया है। आप कल तक कह रहे थे गुजरात को दे दिया, हमने गुजरात को भी दिया, महाराष्ट्र को भी दिया, हमने उत्तर प्रदेश को भी दिया। अरे साहब झूठ मत बोलिए, यही काम है आपका। आपका काम है सिर्फ गलत बयानी से काम लेके लोगों को गुमराह करने का। आप नंबर ऑफ वैक्सीनेशन, अमेरिका ने कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया? सर प्लीज एक एक करके बात रखिए, ये तो मैं नहीं, प्लीज जफर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मैं डॉक्टर के पास जाना चाहूंगी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। ये जो क्राइसिस की स्थिति है, नहीं जफर साहब प्लीज, पूरा देश आपको सुन रहा है, करोड़ों की आबादी आपको गौर से सुन रही है, भरोसा दीजिए कि ये जो क्राइसिस की स्थिति इस वक्त देखने को मिलेगी वो खत्म कब होगी और लोगों को पहली डोज ही सही वो वैक्सीन कब तक लग जाएगी? 18+ चित्रा जी, अमेरिका ने लगा दिया जब उसने वैक्सीन जवाब दीजिएगा सर भी जवाब जब फरवरी ने लिखा अब उनका जवाब सुन लीजिए को, एक सेकंड, प्रधानमंत्री को लिखा जब सीरम इंस्टीट्यूट ने फरवरी में कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगा दिया, वो जरूरी संसाधन वैक्सीन बनाने के नहीं भेज रहे। क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? प्रमाण दे। ठीक है, जवाब सुन लीजिए, केवल सवाल ही मत पूछते रहिए, जवाब सुनने का धैर्य भी दिखाइए। ठीक है, मैं आप बोलती मुझे चुप रह के बात करने। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ओछी राजनीति इनको करने दीजिए, देश की जनता साथ खड़ी है, अमेरिका से लेकर पूरा दुनिया हमारे साथ खड़ा है, अलग थलग खड़े हैं ये ऑपोजिशन पार्टीज और खासकर कांग्रेस पार्टी। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर भी लिखना पड़ा सोनिया जी को कि राजनीति के बहुत समय मिलेंगे, इस वक्त महामारी से देश लड़ रहा है, पूरे दुनिया विश्व लड़ रहा है, एक साथ मिलकर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किए। लेकिन इनकी मंशा है सिर्फ राजनीति करना, तो करने दीजिए। लेकिन जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब दे देता हूं कि देखिए, आज हमारे पास जुलाई तक 20 करोड़ जो वायल्स हो गए, वैक्सीन अवेलेबल होंगे। साथ साथ हम बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ अमेरिका से भी आया है 6 करोड़। ऐसे होके हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पास 2 वैक्सीन मिल जाए सारे देशवासियों को, 70 साल से ऊपर वाले को, और उसके बाद सेकंड डोज वाले को भी मिलना चाहिए। आज हम 17-18 करोड़ लोगों को दे चुके हैं, और जिस स्पीड से दिया है, जहां पर अमेरिका के पास भी वैक्सीन है, चाइना के पास भी, तो भी हम उनसे ज्यादा तेजी से चल रहे हैं। फिर भी अपोजिशन पार्टीज को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। मैं ये आपके चैनल के द्वारा आश्वासन इतनी बड़ी आबादी में 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन देकर अब अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं? हैरान हो रही हूं मैं। चलिए ठीक है, हो गई आपकी बात। मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम इस मामले में गंभीरता दिखाई जाएगी। अब अपने डॉक्टर के पास जाते हुए डॉक्टर प्रदीप सेठ, ठीक है सर, जफर इस्लाम साहब, डॉक्टर प्रदीप सेठ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, चूंकि लोगों के जहन में ये भी सवाल है, कोरोना संक्रमितों की एक बहुत बड़ी तादाद है, पिछले काफी दिनों से हम देख पा रहे हैं 3.5 लाख को क्रॉस कर रही है। बीच में हम सब ने देखा था कि किस तरह से 24 घंटे में 4 लाख प्लस कोरोना संक्रमित एक ही दिन में हो रहे थे। ऐसे लोगों को अब कहा यह जा रहा है कि आप 6 महीने के बाद वैक्सीन लगवाइए, कैसे समझाएंगे इस बात को आप? हाँ, देखिए, इनमें सबसे बड़ी चीज यह है कि इनको वायरस फ्री होना जरूरी है, क्योंकि देखा गया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है, पहले कभी एक बार, कभी मैं आपको बता देता हूं, बहुत पहले की बात है, 70-80 में अमेरिका में ये कोरोना वायरस जो अब आया कोविड-2, ये इसके अलावा जो और कोरोना वायरस है बच्चों में बहुत कॉमन है। उनके अंदर खांसी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, हमारे देश में भी होता है। जो मैंने जब पढ़ता था, जब वहाँ एम्स में था, तो ऐसे पेशेंट आते हैं खांसी जुकाम के अंदर, जिसके अंदर हम लोग सस्पेक्ट करते थे कोरोना वायरस है, ह्यूमन कोरोना वायरस। और अमेरिका में बहुत ज्यादा था, बिकॉज ऑफ स्कूल एब्सेंस उन्होंने एक वैक्सीन बनाई। वो वैक्सीन दी गई तो उन्होंने देखा कि वैक्सीन का असर काफी अच्छा था बच्चों के अंदर, लेकिन कुछ एक बच्चों के अंदर एक्सेलरेटेड इम्यून रिस्पांस हो गया था। उसके बारे में उनको बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई, और उन जो बच्चे कमजोर था, मतलब उनका इम्यून रिस्पांस कमजोर था या कुछ और बीमारी थी, उनके अंदर कुछ डेथ्स भी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने वो वैक्सीन बंद कर दी। हमको सिर्फ ये देखना होता है, इसीलिए क्योंकि वो कुछ एक बच्चों के अंदर हो सकता है वायरस इन्फेक्शन हो, उन्होंने वैक्सीन दे दी, उसे एक्सेलरेटेड इम्यून रिस्पांस हो गया था।
यही चीज हमको देखनी होगी वो उन लोगों में जिनके अंदर ऑलरेडी वायरस ये इन्फेक्शन। ठीक है, वक्त की कमी है, इस वजह से यहाँ पर आपको रोकना पड़ा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।